चारधाम यात्रा को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी की बैठक। यातायात प्रबंधन को लेकर सीएम ने समीक्षा बैठक की। सीएम धामी ने तैयारियों को लेकर अधिकारियों से जानकारी ली। बड़ी और अहम खबर, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बैठक की और बैठक में तैयारियों को लेकर उन्होंने जानकारी ली है। समीक्षा बैठक चारधाम यात्रा को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से की गई। इसमें तैयारियों को लेकर अधिकारियों से जानकारी ली गई है कि चार धामों पर तैयारियां क्या हैं, ट्रैफिक मूवमेंट क्या है, होटल व्यापारी से लेकर तमाम जो कारोबारी हैं, स्थानीय लोगों के सामने क्या चुनौतियां हो सकती हैं। और इसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पुलिस विभाग, प्रशासनिक अमला, हर विभाग के अधिकारी तमाम मौजूद रहे। बैठक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से की गई। और देहरादून में आज से हेली सेवा की बुकिंग शुरू हो गई है। केदारनाथ हेली सेवा के लिए ऑनलाइन बुकिंग शुरू हो गई। IRCTC की वेबसाइट पर बुकिंग हो रही है। चारधाम यात्रा की शुरुआत के साथ ही केदारनाथ के कपाट खुलने की तारीख पर फैसला लिया जा चुका है और IRCTC वेबसाइट से केदारनाथ हेली सेवा के लिए लोग बुकिंग जो है आज से शुरू कर सकेंगे। ऑफिशियल वेबसाइट पर ही ये बुकिंग होगी। IRCTC की वेबसाइट पर बुकिंग का ऑप्शन दिया गया है। पहले चरण में 31 मई तक के लिए बुकिंग होगी और उसके बाद आगे की तारीखों के लिए भी इसी तरह से डेट अनाउंस की जाएगी। 31 मई तक के लिए अभी ये फैसला किया गया है। ऑनलाइन बुकिंग हेली सेवा की शुरू हो जाएगी। खबर देहरादून से है, जहां राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तराखंड द्वारा राष्ट्रीय बालिका इंटर कॉलेज में राष्ट्रीय कृमि मुक्ति दिवस का आयोजन किया गया। NHM मिशन निदेशक स्वाति एस भदौरिया ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। इस दौरान शिक्षा महानिदेशक झरना कमठान भी मौजूद रही। इस दौरान स्वाति एस भदौरिया ने कहा कि इसका मुख्य उद्देश्य बच्चों को कृमि संक्रमण से होने वाली स्वास्थ्य समस्याओं से बचाना है। बता दें, कृमि मुक्त किए जाने वाले बच्चों की कुल संख्या 36 लाख से ज्यादा है। चाहे वो सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, सभी आंगनवाड़ियों में ये टैबलेट्स खिलाई जा रही हैं और ये 1 वर्ष से लेकर 19 वर्ष के बच्चों को खिलाई जाती है। क्योंकि कई बार होता है कि हमारे ड्यू टू नॉन हाइजीनिक प्रैक्टिसेस या कई बार हाथ नहीं अच्छे से धोते हैं या बच्चे धूल मिट्टी में खेलते हैं, नंगे पांव चलते हैं। इसके कारण इंटेस्टाइन में कृमि का विकास हो जाता है, जिसके लिए बहुत आवश्यक है कि हम हर 6 महीने पे ये कृमि मुक्ति जरूर करें। तो इसीलिए डिवॉर्मिंग टैबलेट्स दी जाती हैं और आज सभी बच्चों ने बहुत बढ़ चढ़ कर यहाँ पे हिस्सा लिया और सभी ने ये दवाइयां खाई। तो इससे अवश्य हमें उम्मीद है कि जो कृमि, क्योंकि एब्जॉर्ब नहीं होने देता है कोई भी न्यूट्रिशन, तो हम कितना भी न्यूट्रिशन दे लें, अगर उसके इंटेस्टाइन में कृमि है तो फिर वो एब्जॉर्ब नहीं होगा, वो एनीमिया को जन्म देता है, हमारी इम्यूनिटी को कम करता है। फिट इंडिया के तहत हरियाणा के रेवाड़ी जिले में साइकिलिस्ट के नाम से मशहूर महेश देहरादून पहुंचे। इसके बाद अब वो बनबसा होते हुए नेपाल जाएंगे। भारत से हांगकांग तक साइकिल पर 14 देशों की यात्रा पर निकले हैं। यात्रा की शुरुआत 14 जनवरी को केंद्रीय विद्यालय स्कूल रेवाड़ी से उन्होंने शुरू की थी और अब महेश अलग अलग राज्यों के अनेकों स्कूल, कॉलेज और गांव में जाकर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दे रहे हैं। हेल्थ अवेयरनेस और यूनिवर्सल ब्रदरहुड को प्रमोट कर रहे हैं और इसमें हमारी जो हरी झंडी है वो सबसे पहले हमारे हरियाणा के माननीय CM नायब सैनी जी ने, और वहाँ पे हमारे रेवाड़ी में सेंटर कैबिनेट मिनिस्टर है राव इंद्रजीत जी ने, और फिट इंडिया ने भी एम्बेसडर बनाया है। तो सेंटर स्पोर्ट्स मिनिस्टर मनसुख मांडविया जी ने, सब प्रशासन के साथ मिलके हम चले, जितने भी हमारे इन रूट IAS IPS आ रहे हैं। अभी कल मैं ITBP में रुका था, आज BSF का है, तो BSF और ITBP ऑफिशियल इन्वॉल्व है। तो ये जो हमारा टूर है ये 14 देशों से तो गुजरेगा। इंडिया से नेपाल, भूटान, लाओस, वियतनाम, कंबोडिया, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, फिलीपींस, ताइवान, चाइना, हांगकांग। तो ये 14 देश रहेंगे और इसमें मुझे कम से कम 1 साल का ये टूर है अराउंड, तो अभी 10 महीने के अराउंड और लगेंगे। खबर अब उत्तराखंड के रुड़की से है, जहां एक बदमाश सिविल अस्पताल से फरार हो गया। पुलिस महकमे में हड़कंप मचा। भगवानपुर थाना इलाके के कुंजा बहादुरपुर में मुठभेड़ के दौरान बदमाश घायल हो गया था। इसके बाद उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां वो मौका पाकर फरार हो गया। फिलहाल पुलिस आरोपी फरार बदमाश की तलाश कर रही है। यहाँ पर मैं दिखाना चाहूंगा जो देर रात पुलिस और बदमाशों के बीच थाना भगवानपुर क्षेत्र के कुंजा बहादुरपुर में मुठभेड़ में बदमाश घायल हुआ था। उसे यही रुड़की के इस प्राइवेट कक्ष में देर रात भर्ती किया गया था और पुलिस के द्वारा जो मुठभेड़ में बदमाश को गोली लगी थी, बदमाश इसी कक्ष में यहाँ भर्ती था और यह बेड है अंदर, जिस बेड पर बदमाश को यहाँ पर भर्ती किया गया था। और देर रात ही पुलिस के आला अधिकारी यहाँ मौके पर पहुंचे थे और SSP हरिद्वार के द्वारा भी बदमाश से पूरे प्रकरण की जानकारी ली गई थी, हालचाल जाना गया था। और बात की जाए, वही बदमाश आज सुबह यहाँ प्राइवेट इस जो कक्ष
कक्ष है, इस कक्ष के टॉयलेट से जो खिड़की से बदमाश फरार हो गया है, जिसके बाद कहीं ना कहीं पुलिस अधिकारियों में हड़कंप मच गया है। आज सुबह बदमाश ने लघु शंका की आशंका जताई, तो उसके बाद पुलिस कर्मियों से बताने के बाद वह इस टॉयलेट में, मैं दिखाना चाहूंगा, ये टॉयलेट का वह कक्ष है जहां पर आकर बदमाश यहाँ पहुंचा था, और यह खिड़की है जिस खिड़की से बदमाश ने यहाँ से कूद कर यहाँ से बदमाश फरार हो गया।